क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती आती है तो आपका मन पूरी तरह से डोल जाता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में ठीक ऐसी ही स्थिति में थे जब अपनों को सामने देखकर उनका गांडीव छूट गया और वे पूरी तरह से टूट गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक इसी पल में अर्जुन को वो सबसे बड़ा ज्ञान मिला जिसने न सिर्फ उनके युद्ध को बदल दिया बल्कि हमारी सदियों पुरानी शंकाओं का समाधान भी कर दिया। यही वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म, आत्मा की अमरता और वास्तविक सुख का वो रहस्य बताया जो आज भी हमारे हर संघर्ष का सबसे बड़ा जवाब है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग सिर्फ युद्ध के मैदान की कहानी नहीं बल्कि आपके अपने जीवन के भ्रम को दूर करने का मास्टर की है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर पूरी तरह से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनका गांडीव हाथ से छूट जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे गहरे विषाद, भ्रम और कर्तव्य विमूढ़ता में डूब जाते हैं। ठीक इसी मोड़ पर द्वितीय अध्याय सांख्य योग का प्रारंभ होता है। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय माना जाता है क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि आत्मा की अमरता, कर्म के सिद्धांत और वास्तविक ज्ञान का गहरा उपदेश भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए उन्हें सांख्य दर्शन और योग के सिद्धांतों से परिचित कराते हैं जिससे उन्हें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप का बोध हो सके। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के कठिन पलों में भी सही निर्णय ले सकते हैं, कैसे मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और कैसे स्थिति प्रज्ञ होकर सुख, दुख, लाभ, हानि में संभाव बनाए रख सकते हैं। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए भी जीवन के हर संघर्ष में स्पष्टता और दिशा प्रदान करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग, आपके जीवन के हर भ्रम का समाधान। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने अपने अस्त्र डाले और विषाद में डूब गए, भगवान कृष्ण ने उन्हें एक ऐसे ज्ञान से अवगत कराया जो न केवल उनके उस क्षण के संकट को हल करने वाला था बल्कि आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें राह दिखाता है। यह है सांख्य योग का ज्ञान। आइए इसके मुख्य स्तंभों को समझते हैं और देखते हैं ये कैसे आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला है आत्मा की अमरता, मृत्यु से परे का सत्य। श्लोक 11 से 30 तक। पहला और सबसे मौलिक सत्य जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं वह है आत्मा की अमरता, ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना वायु सुखा सकती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। आपके जीवन से जुड़ाव, मृत्यु का भय क्यों? क्या हम अक्सर अपनों के खोने के डर से या अपनी मृत्यु के विचार से भयभीत नहीं होते? गीता हमें सिखाती है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा अमर है। यह जानकर के आपकी चिंताएं कम नहीं हो जाती? असफलता का डर, जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो क्या हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया? श्रीमद् भगवद गीता कहती है यह सिर्फ एक शरीर या एक अनुभव का अंत है। आपकी असली पहचान, आपकी आत्मा हमेशा बनी रहती है। यह आपको फिर से उठने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अटैचमेंट से मुक्ति, जब हम जानते हैं कि सब कुछ क्षण भंगुर है सिवाय आत्मा के, तो क्या हम चीज़ों और लोगों से अत्यधिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते? यह हमें रिश्तों में प्रेम करने की पूरी आज़ादी देता है बिना खोने के डर के। प्रेरणा, जब आप यह जान लेते हैं कि आप अमर हैं तो आपके जीवन से भय का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। आप जीवन को अधिक साहस और पूर्णता के साथ जीना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा है कर्म योग का सिद्धांत, फल की चिंता छोड़ कर्तव्य करो। श्लोक 47 से 53 तक। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक सिद्धांत, कर्म योग, ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। ना तुम कर्म फल के हेतु बनो और ना ही अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। इसका अर्थ है अपना कर्तव्य निष्ठा से करो, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति या अपेक्षा मत रखो। आपके जीवन से जुड़ाओ, परिणाम का दबाव। हम कितनी बार किसी प्रोजेक्ट, परीक्षा या रिश्ते में परिणाम के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम को नियति पर छोड़ दो। यह तनाव कम करता है। असफलता का डर और टाल मटोल। जब हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो हम अक्सर काम शुरू ही नहीं करते। कर्मयोग हमें बताता है बस अपना कर्म करो। सफलता या असफलता हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है। खुशी का रहस्य। असली खुशी परिणाम में नहीं बल्कि कर्म की प्रक्रिया में है। जब आप अपने काम में लीन होते हैं बिना फल की चिंता किए, तो आप सच्ची संतुष्टि अनुभव करते हैं। प्रेरणा। यह सिद्धांत आपको अपने जीवन का कंट्रोल वापस लेने में मदद करता है। आप कर्म के स्वामी हैं, फल के नहीं। यह आज़ादी आपको अकल्पनीय शांति और शक्ति प्रदान करती है। फिर तीसरा है स्थिति प्रज्ञ के लक्षण। संतुलन और स्थिरता का जीवन। श्लोक 54 से 72 तक। इस अध्याय का तीसरा और सबसे गहरा हिस्सा है स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा। स्थिति प्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभाव रखता है। ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को वैसे ही हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। वह इच्छाओं का त्याग कर देता है, क्रोध और भय से मुक्त हो जाता है और उसका मन हमेशा शांत रहता है। उसे विषयों का चिंतन नहीं होता और वह परम शांति को प्राप्त करता है। आपके जीवन से जुड़ाओ, भावनात्मक उतार चढ़ाव। क्या आपका मन हर छोटी बड़ी बात पर डोल जाता है? कोई तारीफ करे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो बहुत दुखी। स्थिति प्रज्ञ होना आपको इन उतार चढ़ावों से बचाता है। अशांति का स्रोत। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में विचरते हुए विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहन से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण न होना हमारी सारी अशांति का मूल है। सच्ची शांति और आनंद। जब आप अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती। आप अपने भीतर ही शांति और आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करता। प्रेरणा। स्थिति प्रज्ञ होना यानी जीवन की हर आंधी में भी अटल रहना। यह आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जो किसी भी बाहरी चुनौती से बड़ी होती है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह जीने की कला है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम अपने जीवन को कैसे बिना भय, क्रोध और चिंता के पूर्णता से जी सकते हैं। आत्मा की अमरता जानकर आप मृत्यु और असफलता के भय से मुक्त हो सकते हैं। कर्म योग को अपनाकर आप तनाव मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। स्थिति प्रज्ञ बनकर आप जीवन की हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। यह ज्ञान आपके जीवन को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें। क्या इस ज्ञान ने आपके मन में कोई नई आशा जगाई है? क्या आप अब अपने जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि भगवद गीता का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भगवद गीता के अन्य अध्यायों पर हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। जुड़े रहें और ज्ञान के इस सफ़र में हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।